ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। ये इंसान में ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन बनाता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमारा यूरिनरी सिस्टम आर आल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का नाम लिया जाता है। हमने पहले लिवर पढ़ा है और किडनी पढ़ी है। लिवर और किडनी दोनों को हमने डिस्कस किया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम है क्या, यूरिनरी सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, ये तमाम चीज़ें आज हम जो है स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है हमारा। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑन नंबर ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको हम मिलाकर कलेक्टिवली हम कहते हैं कि वो यूरिनरी सिस्टम है। दिस इज फीमेल यूरिनरी सिस्टम दैट इज शोन ऑन द स्लाइड यू आर वाचिंग दिस वन। तो ये जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है दिस इज नोन एज किडनी। ह्यूमन पजेज अ पेयर ऑफ किडनी, मीन्स दो किडनीज होती हैं। ह्यूमन में दो किडनीज होती हैं। One is known as a left kidney and other is known as a right kidney. तो लेफ्ट और राइट दो किडनीज ह्यूमन के पास पाई जाती हैं एंड बोथ किडनीज आर अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम। मीन्स हमारे बैकबोन के साथ पीठ वाली साइड पे, डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अंदर से लगी हुई होती हैं। दोबारा सुन लें, हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज हैं, दो किडनीज हैं हमारे पास, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पास दो किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती हैं। और ये दोनों किडनीज एक लेफ्ट साइड पे दूसरी राइट साइड पे हमारे पास डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होती हैं। प्रेजेंट एट द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन के साथ अटैच्ड होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी के साथ इनकी अटैचमेंट होती है कॉमनली हमारे पास में। और दूसरी चीज बताइए कि आवाज नहीं है आपकी, आप लोगों की आवाज नहीं है। आवाज मेरी आ रही है आपको? तो किडनीज पेयर ऑफ किडनीज हैं, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के साथ इनकी अटैचमेंट है, बैकबोन डॉर्सल साइड पे इसकी अटैचमेंट है और हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज हैं। और इस किडनी की जो साइज होती है ये तकरीबन हमारे पास फिस्ट साइज या 10 सेंटीमीटर हम कहते हैं, दैट आर 10 सेंटीमीटर इन साइज होती हैं। ये फिस्ट साइज भी कह सकते हैं, इतनी तकरीबन मुक्के या हम कहें कि इतनी इसकी साइज होती है। फिस्ट साइज जो है ऑलमोस्ट इसकी साइज हो सकती है। किडनी से जो मटेरियल निकलता है वो किस में आता है? यूरिटर में। दिस इज नोन एज यूरिटर। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड से वो तमाम इम्प्योरिटीज, ब्लड से वो तमाम एक्सेस सब्सटेंसेस, ब्लड से तमाम वो टॉक्सिक सब्सटेंस उनको सेपरेट करना। जब ब्लड से ये टॉक्सिक मटेरियल सेपरेट हो जाता है तो मींस इट बिकम चेंज इनटू यूरिन, और ये यूरिन जो होता है दैट मूव टूवर्ड द यूरेटर। किडनी ब्लड का वो हिस्सा, ब्लड का वो पार्ट जो अनवांटेड है, ब्लड का वो पार्ट जो गैर ज़रूरी है, ब्लड का वो पार्ट जो टॉक्सिक है, उस तमाम मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को किडनी साफ करके, फिल्टर करके किडनी जो है किसके अंदर पास करवाती है? इस यूरेटर के अंदर। यूरेटर दो होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है। तो इस वजह से हमारे पास दो किडनीज हैं तो दो यूरेटर जो है हमारे पास बनेंगे या अवेलेबल होते हैं। किडनी से जो मटेरियल गंद निकलता है उसको हम यूरिन कहते हैं,
और ये यूरिन इन ट्यूब्स के अंदर आता है, दिस इज नोन एज यूरिटर। अब ये यूरिटर देखें बेटा, ये यूरिटर जो है इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रही है, इधर आकर ये ओपन हो रही है, ये देखें ये वाली, तो दिस इज नोन एज अ यूरिटर। यूरिटर एक साइड पे एक ट्यूब और दूसरी साइड पे दोनों दो ट्यूब होते हैं, तो दो किडनी से दो यूरिटर निकलते हैं, दो यूरिनरी यूरिटर निकलते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर है ये। और फीमेल यूरिनरी सिस्टम में आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जो है यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है और यूट्रस से आगे या थोड़ा सा कोने पे थोड़ा साइड की तरफ अगर हम करते हैं इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसी पोजीशन पे स्फिंक्टर की अवेलेबिलिटी है। किडनी यूरिटर यूट्रस हम कहते हैं उस आर्गन को जहाँ पे मदर बॉडी के अंदर बेबी डेवलप होता है। ऐसा पार्ट, ऐसी चीज जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है, बच्चा डेवलप होता है, उसको हम नाम देते हैं कि ये यूट्रस है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। यूट्रस इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है उसका हिस्सा है या उसके साथ। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, दिस इज नोन एज ओवरी, दिस इज नॉट आल्सो पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो इस वजह से आप पहले देखेंगे कि दिस इज अ किडनी, दिस वन इज अ यूरिटर एंड दिस वन इज अ यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद इस जगह पे ये स्फिंक्टर दिखाया गया है। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है कि इट पोजेस बंडल ऑफ मसल्स जो कोलैप्स करके रखती हैं ऐसे कि भाई यूरिन अल्टीमेटली निकल ना जाए। छोटा बच्चा जो होता है उसका ये स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब भी उसको यूरिनेशन की जरूरत होती है तो वो यूरिन पास करता है और अल्टीमेटली पास करता है क्योंकि वो छोटा है। और यूरिनरी ब्लैडर के लिहाज से हम कहते हैं कि वो ज्यादातर यूरिन को पास करता है। और यूरिनरी ब्लैडर के आगे जो स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, उसका मीन्स उसके कंट्रोल में नहीं है। जब भी उसको यूरिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो यूरिन कर देता है, पेशाब कर देता है। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर एक और ट्यूब निकलती है छोटी सी, दिस इज नोन एज यूरिथ्रा। फीमेल बॉडी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर या जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ये यूरिथ्रा जो है इसकी ओपनिंग लिटिल बिट जो है ओपनिंग एक और होती है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, फीमेल वेजाइना कहते हैं, जिसके अंदर कापुलेशन होती है, मेल और फीमेल उनकी कॉम्बिनेशन होती है। तो यूट्रस सॉरी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी ओपनिंग जो है अंदर मौजूद ये जो वेजिनल रीजन है इस तरीके से होता है, उस वेजाइनल रीजन के साइड में इस तरीके से साइड में ओपनिंग होती है। और वो ओपनिंग जो है कहाँ पे होती है, वेजाइनल रीजन पे। दोबारा सुन लें, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिटर निकलेगा, यूरिथ्रा निकलेगा। अब ये यूरिथ्रा इसकी ओपनिंग वेजिना में होती है। वेजाइना वेजाइनल रीजन जो है इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर में है या इसके दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके कोने में से साइड में से एक ओपनिंग होती है ऐसे, और वहां से यूरिनेशन या यूरिन पास किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। दिस इज फीमेल यूरिनरी सिस्टम। फीमेल यूरिनरी सिस्टम में यूरिथ्रा जो है वेजाइना में ओपन होता है और वहां से इसको यूरिन आउट को जो है पास आउट किया जाता है या यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। मगर मेल में अलग होता है। मेल में यही चीज अगर हम देखें तो कुछ और चीजें हमें नजर आती हैं। अब देखें ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेल बॉडी के अंदर ये मेल बॉडी है, दिस इज अ ह्यूमन मेल बॉडी, यू कैन सी हियर। ह्यूमन मेल बॉडी में बेटा पेयर ऑफ किडनीज है, दो किडनीज पाई जाती हैं, वन इज द लेफ्ट एंड अदर इज द राइट किडनी। सेम साइज होती है, सेम फंक्शन होता है। फिर किडनी से ये एक स्ट्रक्चर निकल रही है, दिस इज नोन एज यूरिटर। सिमिलरली हमारे पास मेल बॉडी के अंदर भी दो यूरिटर, दो किडनी, दो यूरिटर पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मेल हट्टा कट्टा तगड़ा है तो उसके अंदर दो किडनीज के बजाय इजाफी हो। ह्यूमन मेल के अंदर भी दो किडनीज हैं, फीमेल के अंदर भी दो किडनीज हैं।
और उसके बाद इस जगह पे जो हमने इस पॉइंट पे जो उस फिगर के अंदर आपको मैंने दिखाया था यूट्रस पाया जाता है। इस फिगर के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये यूट्रस पाया जाता है, जबकि ये मेल बॉडी के अंदर यूट्रस की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये देखें इस जगह पे ये फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस है, यूट्रस से थोड़ा सा आगे या नीचे की तरफ जो है किस चीज की अवेलेबिलिटी होती है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर यूरिन जमा होता है, पेशाब एक्यूमुलेट होता है और कंटिन्यूसली हम जमा करते हैं, वो है। दिस इज अ मेल बॉडी। ये मेल बॉडी है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। मेल बॉडी में ये दो, एक किडनी, एक यूरेटर और फिर उसके बाद इस जगह पे यूरिनरी ब्लैडर है। मेल के अंदर यूट्रस की अवेलेबिलिटी नहीं होती। मेल के अंदर, क्योंकि मेल को प्रेगनेंसी नहीं होती, मेल के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, मेल के अंदर ये प्रोसेस ना होने की वजह से देयर इज नो नीड ऑफ यूट्रस। जबकि फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस होता है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से हमने देखा कि यूट्रस के नीचे एक और स्ट्रक्चर या आगे या साइड में एक और स्ट्रक्चर हमें नजर आई, दैट वाज द यूरिनरी ब्लैडर। अब इस जगह पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इससे एक ट्यूब निकल रहा है, ये वाला ट्यूब है। दिस ट्यूब इज नोन एज यूरीथ्रा। Urethra is a tube that is present in the central region of the male reproductive part that's known as a penis. ये जो है मेल पीनस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीनस रीजन। अगर हम पीनस की हम बात करें तो पीनस लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके पे है, तो इसके सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। This tube-like structure is known as urethra. Similarly, here you can see, तो इस जगह पे एक चीज दिखाई गई है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो इतने तक एक लेंथ वाइज अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज पीनस कहा जाता है। पीनस is a copulatory organ. This is known as a bridge between the male and female. This is the sign of love, you can say. लव, साइन ऑफ लव, साइन ऑफ अट्रैक्शन या अटैचमेंट होती है। मेल और फीमेल की जो आपस में अटैचमेंट होती है उसका मेन रीजन ये पीनस होता है। अगर बंदा हट्टा कटा कितना भी मोटा तगड़ा तवाना हो, अगर उसका पीनस वर्क नहीं करता, रिप्रोडक्टिव आर्गन जो पीनस है उसका प्रॉपरली काम नहीं करता, तो वो ज्यादातर रिश्ते कामयाब नहीं रहते और वो घर भी टूट जाते हैं, क्योंकि फीमेल नीड्स द रिप्रोडक्टिव आर्गन, मीन्स ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एट हर मदर एंड फादर होम आल्सो। तो मीन्स जब मैरिज होती है तो उसका मेन रीजन जस्ट दिस इज अ पीनस स्ट्रक्चर। तो इस जगह पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनमें एक ग्लैंड दिखाया गया है प्रोस्टेट। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। दोबारा सुन लें, मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा भी देता हूं इस जगह पे। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है नंबर ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं इस एक्सक्रिएशन के लिहाज से। हमारे पास 2 पेयर्स में किडनीज हैं और उसके बाद जो है 2 पेयर्स किडनीज के हैं और 2 पेयर्स जो हैं यूरेटर के हैं, और उसके बाद जो है एक यूरिनरी ब्लैडर है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन इज द यूरेथ्रा। तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ किडनी, किडनी के 2 पेयर्स हैं और 2 पेयर ऑफ यूरेटर दैट इज अ ट्यूब, एंड 2 थर्ड नंबर पे एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम मसाना कहते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पाया जाता है। 2 पेयर, सॉरी 1 पेयर, 2 पेयर नहीं, 1 पेयर, 2 पेयर मतलब 4 हो जाएंगे। 1 पेयर लिखें,
एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। इस जगह पे बेटा वन पेयर है, ये क्या है, वन पेयर। वन पेयर का मतलब है कि दो हैं, वन पेयर। दोबारा देख लें इसको, वन पेयर है ये, वन पेयर ऑफ किडनी और वन पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एक पाया जाता है, वन होता है, और उसके बाद एक यूरीथ्रा की अवेलेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं उनमें किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा पाया जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको समझना है कि ये किस तरीके से और कैसे स्ट्रक्चर है। तो किडनी की जो साइज होती है वो तकरीबन फिस्ट साइज होती है और 10 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। और किडनी जो बनी हुई होती है बेटा वो नेफ्रॉन्स की बनी होती है। किडनी में छोटे छोटे से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, दैट यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन। किडनी के अंदर छोटे छोटे से यूनिट पाए जाते हैं और उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं कि वो नेफ्रॉन है। किडनी के अंदर जो है नंबर ऑफ यूनिट्स पाए जाते हैं और उन यूनिट्स को हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो भले पूछ ले। एनी क्वेश्चन? किसी को बेटा क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी बिस्मा सिकंदर पूछें, अनम्यूट करें। सर ह्यूमन बॉडी में जी में लेफ्ट और राइट की साइज में फर्क क्यों होता है? क्या क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट और राइट किडनी में साइज में फर्क क्यों होता है इनकी? वो तो ऐसे ही नेचुरली है बेटा, उसमें नेचुरल फिनोमिना है। बाकी इसके साइज के लिहाज से साइज तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है। साइज ऑलमोस्ट एक जितना ही होता है। जैसे इस तरफ आप देखें, जो ये राइट साइड है वो थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट साइड थोड़ा सा ऊपर है, तो इसकी लोकेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। बाकी ऑलमोस्ट जो है इनकी साइज एक जितनी होती है, इतना फर्क नहीं होता। थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर के लिहाज से जरूर होता है, मगर नॉर्मली जो फंक्शंस हैं, काम है, वो इस तरीके से जो इनके ऊपर नीचे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। और किसी को क्वेश्चन हो तो पूछें। थैंक यू सर। आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे पास आगे जब हम जाएंगे तो दिस इज अ किडनी। हम किडनी पढ़ रहे हैं, ये किडनी का जो है एक रीजन है। किडनी अगर देखें बेटा हम, तो ये किडनी जो है इसके बाहर कवरिंग पाई जाती है, दिस इज नोन एज कवरिंग। किडनी के बाहर जो कवरिंग होती है दैट्स नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, दैट्स नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। किडनी के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है दैट्स नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। किडनी में अब मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो किडनी जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड है और किडनी जिस लोकेशन पे लोकेटेड है दैट लोकेशन इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी। दोबारा सुन लें, किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट्स नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और जहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड किसके अंदर है, एक कैविटी के अंदर, लोकेटेड इन पेरिटोनियल कैविटी। किडनी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ बैक साइड में, अगर आपको वर्टिब्रल कॉलम के साइड में पेन हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में नहीं, वर्टिब्रल कॉलम के साइड में पेन हो रहा है, मीन्स थोड़ा सा हटकर पेन हो रहा है, तो मीन्स उसको हम कहते हैं कि ये किडनी पेन है। अगर आपको जो है आगे एब्डोमिनल रीजन पे पेन हो रहा है तो दैट्स नॉट किडनी पेन। तो यूजुअली होता क्या है कि हमें पेट में दर्द हो रहा होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्मली हम समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है।
तो आप याद रखें बेटा, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो डेली जो है लेमन थोड़ा सा यूज करें पानी के साथ, भले आधा लेमन या लेमन का जो है फोर्थ पार्ट जो है आप वंस अ डे जरूर यूज करें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर नींबू पानी पीने की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मल होता है और किडनी के अंदर जो इम्प्योरिटीज जमा हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें स्टोन होने का चांस होता है, तो वो स्टोन कम होता है। तो मीन्स आप लेमन को 4 हिस्सों में कट करें या भले 8 में, अगर बिल्कुल नॉर्मल है आप तो जो है 8th पार्ट भी उसका यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पानी पी रहे हैं 4th भी यूज कर सकते हैं, 8th भी यूज कर सकते हैं। तो मीन्स लेमन का एक दिन में आप नींबू पानी नहीं पिए, आप प्योर लेमन जो आप मिलता है वो वाला लेमन लें और लेमन के 2-4 ड्रॉप्स जो है पानी के अंदर डालकर उस चीज को पिया करें, तो वो आपके लिए मोर बेनिफिशियल है बजाय इसके कि नींबू पानी। नींबू पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, नींबू पानी जो मार्केट में मिल रहा है उसके अंदर फ्लेवर है और बाकी ग्लूकोज है, जो आप कॉमन ग्लूकोज यूज करते हैं वही है। इस नींबू पानी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर पानी, इसके अंदर जो है फ्लेवर डाला गया है लेमन का और ग्लूकोज है, कलर्ड ग्लूकोज आपको मिल रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी या ऐसी मिठास वाली चीजें उसके साथ ऐड की जाती हैं। तो किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और बेटा किडनी के 2 पार्ट्स हैं। किडनी अगर हम देखें, किडनी के हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किडनी है ऐसे इस तरीके से ये, तो किडनी का एक पार्ट आपको जो बाहर से नजर आ रहा है, आउटर नजर आ रहा है, फिर अंदर आ जाते हैं हम इधर, ये देखें। तो किडनी के हमें 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट बैरूनी बाहर से आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज रीनल कार्टेक्स, दिस इज नोन एज renal cortex। kidney divided into 2 parts, outer region, ये वाला पार्ट भी यही दिखाया गया, ये देखें इस जगह पे इसने कट किया है इसको, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज नॉन एज अ रीनल कार्टेक्स। ये वाला पार्ट जो है इस जगह से लेकर ये वाला पार्ट जो इस जगह पे दिखाया गया इधर, आउटर रीजन इज नॉन एज रीनल कार्टेक्स। और ये जो अंदर आपको सेंट्रली नजर आ रहा है ये, दिस इज नॉन एज रीनल मेड्यूला। मैं उनको मिटा दूं, दिस इज नॉन एज, दोबारा सुन लें, किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज, दैट नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और किडनी के बाहर जो है आउटर रीजन जो है दिस इज नोन एज रीनल कार्टेक्स एंड दिस इज नोन एज रीनल मेड्यूला। किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको हम नाम देते हैं रीनल कार्टेक्स, और जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज रीनल मेड्यूला, ये भी रीनल मेड्यूला ही है। मगर इस रीनल मेड्यूला के साथ साथ आपको छोटे छोटे से ये पार्टीशंस नजर आ रहे हैं, ये वाले पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं। इस एक एक पार्टीशन को हम नाम देते हैं पिरामिड, दिस इज नोन एज पिरामिड। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें, किडनी, पेयर ऑफ किडनीज है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर साइज में है और किडनी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है, या हम कहते हैं कि दैट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो पेट वाला रीजन है एब्डोमिनल रीजन है, इस एब्डोमिनल रीजन के बैक साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम की एक रीढ़ की हड्डी हमारी आ रही है, उनके दोनों साइड पे, बीच में रीढ़ की हड्डी है, दोनों साइड पे जो है लेफ्ट और राइट किडनी अवेलेबल है। तो किडनी जो है उसके 2 पार्ट है, आउटर पार्ट इज नोन एज अ रीनल कार्टेक्स, जो मैंने इस जगह पे बनाया आप देख सकते हैं। सेंट्रल जो अंदर पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट नोन एज रीनल मेड्यूला, और रीनल मेड्यूला में छोटे छोटे से पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले जो पार्टीशंस हैं ये, और ये जो पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं
ये छोटे छोटे से जो पार्टीशंस हैं, दैट पार्टीशंस आर नोन एज pyramid. Kidney covered by peritoneal membrane. Kidney consists on two parts. One is renal cortex and other is renal medulla. Renal medulla is further divided into small partitions. That small partitions are known as pyramids. और पिरामिड से होता हुआ यूरिन जो है वो आगे जमा होता है या इस जगह पे कलेक्ट होता है। तो जहाँ पे ये यूरिन जमा हो रहा है, ये देखें इस जगह पे पूरी किडनी के हर तरफ से यूरिन जमा हो रहा है। दोबारा देखें, किडनी के अंदर छोटे छोटे से पार्टीशन हैं जिनको हम पिरामिड कहते हैं। ये हम नेफ्रॉन्स भी आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। किडनी के अंदर जो है छोटे छोटे से जो पार्टीशन हैं उनको हम पिरामिड्स का नाम देते हैं, जिसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और किडनी के अंदर एक ऐसी पॉइंट है जहां पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज पेल्विस। किडनी का वो पार्ट, किडनी का वो हिस्सा जो पूरी किडनी से यूरिन को जमा कर रहा है। किडनी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, जहाँ पे यूरिन जमा होता है। तो किडनी का वो पार्ट जहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, जहाँ पे यूरिन जमा हो रहा है, ऐसे पार्ट को हम नाम देते हैं कि ये पेल्विस है। रीनल पेल्विस भी कह सकते हैं। रीनल मीन्स यूरिनेशन के लिए यूज करते हैं, किडनी के लिए यूज करते हैं। और एक और चीज, जहां पे बेटा ये किडनी से ये दोनों ट्यूब्स निकल रही हैं, एक आर्टरी ब्लड लेके जा रही है। रेड वाली जो है ये आर्टरी है और जो ब्लू वाली दिखाई गई है वो वीन है। किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी जा रही है और रीनल वीन बाहर निकल रही है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं हाइलस। दोबारा सुन लें, किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, that membrane is known as peritoneal membrane. Kidney divided into two parts. Outer is known as renal cortex, middle is known as renal medulla. The renal medulla region possesses the small partitions. That partitions are known as pyramids. अब ये जो partitions हैं इनको हम pyramid कहते हैं। pyramid से यूरिन रिलीज होकर जमा हो रहा है किस जगह पे? एक कॉमन ओपनिंग या पॉइंट है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो कॉमन ओपनिंग या पॉइंट है, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं कि ये पेल्विस है। किडनी के अंदर एक ऐसी पॉइंट जहां पे पूरी किडनी का यूरिन टपक रहा हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली जमा हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए बेटा, इस जगह से ये यूरिटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है इस जगह से? यूरिटर बन रहा है। इस जगह पे यूरिटर निकल रहा है। तो दोबारा सुन लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसी पे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। किडनी के अंदर एक ऐसी पॉइंट जहां पे यूरिन जमा हो रहा है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि वो पेल्विस है। सेंट्रली किडनी के अंदर एक ऐसा पार्ट जहां पे यूरिन जमा हो रहा है, दैट्स नोन एज पेल्विस। और किडनी की तरफ जो ब्लड लेके आ रही है ट्यूब और लेके जा रही है, एक कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हाइलस है। किसी को पूछना है तो पूछें, कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछ ले बेटा। अगर मैं दोबारा इसको बना लूं इधर, अगर चाहें तो मैं बना सकता हूँ, आज से भी बना सकता हूँ ताकि आपको आसानी रहे और मेरी जो ड्राइंग है वो आपको याद रहे। मैं बना रहा हूँ इधर, आप उसको भी देख लें। जी बेटा, निम्रा बताएं, अनम्यूट करें। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। हमारे हैं किडनी को थोड़ा सा जान छुड़ा लें इससे, तो किडनी के ऊपर एक स्पेशल ग्लैंड होता है, दैट्स नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। और ये हार्मोन सेक्रेट करता है जो किडनी के अंदर सोडियम है, या हम कहते हैं कि नमकियात जो हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करवाता है। मैं बना रहा हूँ, इसकी फिगर बना रहा हूँ किडनी की। आप देखें बेटा, ये हमारे पास किडनी है, दिस इज अ ह्यूमन किडनी। और इसके बाहर वाली लेयर को आप नाम देते हैं कि दिस इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और वी कैन से पेरिटोनियम।
और फिर उसके बाद किडनी के अंदर हम चलें इसे, तो इसके दो पार्ट्स हमें मिल रहे हैं इसे। वन इज रीनल कार्टेक्स and other one is known as renal medulla। अब इस जगह पे ये यूरेटर निकल रहा है, जैसे दिस इज यूरेटर, इसको हम कहते हैं, जो आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ कंबाइन होगा। इस कॉमन पॉइंट को जहाँ पे यूरिन बेटा जमा हो रहा है, ये इस जगह पे किडनी के अंदर जहाँ पे यूरिन जमा हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये पेल्विस है। दिस इज नोन एज पेल्विस। और किडनी के अंदर छोटे छोटे से पार्टीशंस होते हैं इसे, इस तरीके से छोटे छोटे से पार्टीशंस होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टीशंस को हम नाम देते हैं कि ये पिरामिड है। पिरामिड्स जो हैं दैट आर द पार्ट ऑफ रीनल मेड्यूला। अब याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि रीनल कार्टेक्स और रीनल मेड्यूला, मेड्यूला एम फॉर मिडल पार्ट, मिड पार्ट होता है किडनी का, जो सेंट्रल मिडल पार्ट है उसको मेड्यूला कहते हैं। अंदर वाला जो पार्ट है उसको मेड्यूला कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को कार्टेक्स कहा जाता है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, फिर रीनल कार्टेक्स, फिर रीनल मेड्यूला, फिर रीनल मेडुला के अंदर छोटे छोटे से पार्टीशंस, उन पार्टीशंस को हम नाम देते हैं कि ये पिरामिड्स हैं। किडनी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज अ रीनल कार्टेक्स, सॉरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज नोन एज, या आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज अ रीनल कार्टेक्स। मिडल पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल मेडुला। किडनी के अंदर जहाँ पे यूरिन जमा हो रहा है उस पॉइंट, उस जगह को हम नाम देते हैं कि ये पेल्विस है। पेल्विस वाली जगह पे यूरिन जमा होता है और इसी जगह पे यूरिनेशन के दौरान जो है यूरिन जो है इस जगह पे जमा होकर फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होता है। किडनी की तरफ बेटा जो है एक और, अगर मैं फिगर बनाऊं, या आपने लिख लिया है तो मैं इसको मिटा दूं, एक और फिगर बना देता हूं, या इसके कुछ पॉइंट्स मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। इसको मिटा देता हूं मैं ताकि मैं एक और चीज लिख सकूं इधर। अब इस जगह पे बेटा हम एक और चीज लिख रहे हैं जो आपको समझनी है। अब आप इसको समझें, क्योंकि आपको इस बेटा हामना शेख जो है, आप अटेंडेंस ले लेना बेटा, क्लास में जो अटेंडेंस लेती हैं वो ले लें। तो ये हार्ट से, सर मैंने ले लिए। चलें, दिल पाकिस्तान से, हार्ट से एक बड़ी आर्टरी निकलती है दैट्स नोन एज एओर्टा। हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरी निकलती है दैट्स नोन एज सिस्टमेटिक एओर्टा, या हियर जस्ट यू कैन से दैट इज द एओर्टा। आर्टरी, बड़ी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है हमारे डिफरेंट पार्ट की तरफ, उसको एओर्टा कहा जाता है। अब एओर्टा से एक और आर्टरी निकलती है ऐसे, दिस इज नोन एज रीनल आर्टरी, दिस इज नोन एज रीनल आर्टरी, जो किडनी की तरफ लेके जाती है, ऐसे किडनी के अंदर आती है ऐसे, फिर ये डिवाइड भी होती है, फिर वो तो हम अलग उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड आएगा रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी से ब्लड जाएगा किसके अंदर, किडनी के अंदर। फिर किडनी के अंदर प्रोसेस होगा, उसकी फिल्ट्रेशन होगी, उसका जो अनवांटेड मटेरियल है वो पेल्विस पे गिरेगा, और जो वांटेड ब्लड है वो किसके अंदर जमा होगी, एक अलग ट्यूब है
उस ट्यूब का नाम है रीनल वीन। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, ब्लड जो इस तरफ आ रहा है, आप इसका एरो भी शो करते हैं, ब्लड जो इस तरफ आ रहा है वो किसकी मदद से, रीनल आर्टरी की मदद से। फिर किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, फिर हम उसका ब्लू कलर बना देते हैं। फिर उसके बाद इस जगह पे एक और ट्यूब है, दिस इज नोन एज रीनल वीन। रीनल वीन ब्लड के बेटा दो पार्ट्स हो जाएंगे। जब रीनल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर घुसेगी तो उसमें से छोटी छोटी सी आर्टरीज निकलेंगी और वो किडनी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस से गुजारेंगी। वो कैसे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रॉन, वो हम आ रहे हैं उस तरफ। तो किडनी के अंदर जब ब्लड जाएगी बाय द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी तो फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन के बाद किडनी का जो इम्प्योर पार्ट है, जो अनवांटेड टॉक्सिक पार्ट है, वो पेल्विस वाली जगह पे गिरेगा और जिसको हम यूरिन का नाम देंगे। और जो ब्लड फिल्टर हो जाएगी वो पूरी किडनी से जमा होकर एक वीन के अंदर जमा हो जाएगी, दैट वीन इज नोन एज रीनल वीन। तो किडनी का बेटा वो पार्ट जहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वीन, ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट किडनी का वो पार्ट जहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वीन ओपन हो रही है, या रीनल आर्टरी ब्लड किडनी की तरफ लेके जा रही है और रीनल वीन किडनी से ब्लड दूर लेके जा रही है, उस पॉइंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज नोन एज हाइलस। दिस इज नोन एज हाइलस। दोबारा सुन लें, किडनी के लिए जो ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है सिस्टमेटिक एओर्टा में, जो लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और उसकी मदद से ब्लड जाता है किडनी के पास बाय द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी जो है इस ब्लड को लेकर किडनी के अंदर जाती है और किडनी के अंदर फिर ये फर्दर डिवाइड होती है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरियोल्स में छोटी छोटी सी आर्टरियोल्स होती हैं उसके अंदर। वो कैसे, वो तो हमारा नेफ्रॉन के साथ हम रिलेटेड है। किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर ब्लड जा रही है तो वो नेफ्रॉन को देती है, जो उसका यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो काम करता है अंदर। कैसे करता है, हमारा ये टॉपिक है नेफ्रॉन का, जो मैंने पहले भी एक दिखाया है आपको, मगर मैं उसको डिस्कस इस वजह से अभी नहीं करना चाह रहा कि आप मिक्स अप कर देंगे इस चीजों को। तो नेफ्रॉन की मदद से किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद नेफ्रॉन ब्लड के दो पार्ट बना देगा। एक पार्ट जो जमा होगा किसकी जगह पे, इस जगह पे, और उसको हम नाम देते हैं कि ये पेल्विस है, यूरिन जमा होगा। और जो ब्लड जमा होगी वो किसके अंदर, रीनल वीन के अंदर।